दोस्तों, आज के ज़माने में लोगों के ऊपर हवस का भूत जो है इस कदर सवार हो गया है कि वो अपने भाई, बहन यानी हर सगे रिश्तेदारों को नहीं छोड़ रहे हैं। आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जहाँ एक भाई होता है जो अपनी बहन को अपने जीजा के साथ में जो संबंध बनाते देख लेता है, कुछ गलत संबंधों में देख लेता है और वो समझाता है अपनी बहन को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम भी शादीशुदा हो और ये जीजा जी भी शादीशुदा हैं, बड़ी बहन के साथ में इनका रिश्ता हुआ है, तो तुम जो कर रही हो, गलत कर रही हो, ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन प्यार में लोग इस कदर अंधे हो जाते हैं कि उनके कुछ नहीं दिखाई पड़ता और ना ही कुछ समझ में आता है। वो बहन अपने भाई को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, आज की कहानी जो है बड़ी दर्दनाक कहानी है, एक भाई की और एक बहन ने किस तरह से अपने भाई की हत्या कर दी। और इस हत्या में बहन ही नहीं, उसके पिता और उसकी माँ, उसके बड़े भाई किस तरह मिलकर छोटे भाई के मौत के घाट उतारती। कहानी में पूरा जानेंगे दोस्तों, और आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस कहानी में कि किस तरह से एक भाई सही रास्ते पे चलने के लिए बहन को समझाता है, लेकिन उसको समझाना इतना महंगा पड़ गया कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, आज की जो कहानी है, बिहार के मुजफ्फरनगर में एक काटी थाना क्षेत्र आता है, वहाँ अकराहा गांव पड़ता है। वहाँ के रहने वाली कोमल नाम की एक लड़की होती है, जिसकी शादीशुदा होती है ये। और इसका जो संबंध है अपने जीजा के साथ में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो एक दिन जो इसका भाई का नाम उनके भाई का नाम होता है रितेश। रितेश कुमार को ये बात पता लग जाती है और देख लेते हैं और समझाते हैं, बहुत समझाते हैं दोनों को। लेकिन उसके जीजा और उस कोमल को ये दोनों ये समझना बहुत ही बुरा लगता है उसको, और वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। और एक दिन जो होता है, रितेश जो है, रितेश के घर में जो होते हैं उसके पिताजी होते हैं और उसकी माँ होती है, उसका बड़ा भाई होता है, उसकी भाभी होती है, भरा पूरा परिवार होता है। रितेश भी शादीशुदा होता है और सारे सबकी शादी हो गई होती, दो बहनें होती हैं, दोनों की शादी हो गई होती है। तो जो बड़ी बहन का उनका जीजा होता है वो अक्सर ससुराल आया जाया करता था। तो इस बीच जो कोमल होती है इनकी छोटी बहन, उसके साथ में उसके कुछ प्रेम प्रसंग चलने लग जाते हैं। अब इस बात की पता जो है रितेश को लग जाती है, तो रितेश जो होता है बहुत समझाता है, ये जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो, ऐसा करना अच्छा नहीं है। लेकिन वो नहीं मानती है। फिर एक खौफनाक प्लान जो है ये पूरे परिवार वाले मिलकर बनाते हैं। और रितेश जो है, अब रितेश के जो पिताजी होते हैं और उसकी माँ होती है, इन सब में कुछ, जब रितेश सही चीज़ों के लिए कुछ समझाता था तो सब इन चीज़ों को विरोध करते थे। और इसलिए रितेश की जो है अपने घर में कुछ नहीं बनती थी, तो घर गृह कलेश करके वो घर से बाहर मुजफ्फरनगर शहर में रहने लग जाता है। तो वहां से जो होते हैं, एक दिन 23 जुलाई की बात होती है, 23 जुलाई 2024 की बात होती है। रितेश के जीजा रितेश के जीजा का नाम होता है संजीव सिंह, और उनके बड़े भाई का नाम होता है रितेश के संजय सिंह। ये दोनों आते हैं रितेश के घर पर। 23 जुलाई की बात है। ये लोग उसको घर बुला के ले जाते हैं किसी बहाने से, और जब घर जाता है तो घर में बंद करके, यानी कि रितेश की बहन कोमल और रितेश का भाई संजय और रितेश का जीजा संजीव और रितेश की भाभी, पूरे परिवार वालों ने मिलकर इसको पीट पीट कर, मार मार कर हत्या कर दी। और इसके जो है, जो इसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी को इसके अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है और इसकी लाश को जलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन खुशबू के जो मायके वाले होते हैं, ये पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, जांच पड़ताल करती है, तब जाके उसको पता। लेकिन दोस्तों, बड़े हैरानी की बात यह है कि एक भाई को पूरे परिवार वालों ने, पिता, माँ, बड़ा भाई, भाभी और यहाँ तक कि
बहन, सारे ने मिलकर उसको मौत के घाट बड़ी बेरहमी से मार मार कर उसको हत्या कर दी। तो दोस्तों, प्यार के पीछे किस तरह से लोग अंधे हो गए हैं अपनी हवस को, भूख को मिटाने के लिए, कि किसी भी हद तक गिर जा सकते हैं और किस पे भरोसा किया जाए और किस पे ना किया जाए। यहाँ तक अब इस कहानी में देख लीजिए कि जो रितेश होता है उसकी सगी बहन कोमल होती है और उसका बड़ा भाई संजय होता है। चलो, भाई बहन तो अलग हो जाते हैं, लेकिन एक माता पिता किस तरह से अपने बेटे को मरते यानी कि लोगों के बीच में शामिल, हत्या में शामिल होते हैं। क्या वो चाहते तो अपने बेटे को बचा नहीं सकते थे? लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर बेटा कितना भी कोई गलत भी होता तो इस तरह से उसको बड़ी दर्दनाक मौत दिया परिवार वालों ने मिलकर। तो दोस्तों, ये कहानी जो है अपने में एक सीख है कि किस तरह से लोग जुर्म में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और चाहे भी ये जमीन जायदाद का मामला हो, लेकिन जो पुलिस को रिपोर्ट के मुताबिक, जो पुलिस को अभी तक जांच में सामने आया है, उसमें यही पता लगता है, वही बताया गया, जो उनकी रितेश की पत्नी होती है खुशबू कुमारी, ये यही मामला बता रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला था और रितेश मना किया था। लेकिन पुलिस जो होती है हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का प्रयास है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो मामला सच है वो सामने आए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोमल को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग घर से फरार हैं। सबकी तलाश जारी है, पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन अब सबसे हैरानी की बात यह है कि यानी कि घर वालों ने उसकी पत्नी कोमल को और खुशबू को उसकी लाश को देखने तक नहीं दिया, अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया। और किस तरह से अपने माता पिता ने अपने बेटे के हत्या का तमाशा देखते रहे घर में ही बंद कर। तो दोस्तों, किस हद तक लोग गिर सकते हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग वीडियो में अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं और एक किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी जो है ये न्यूज़ 18 की वेबसाइट से ली गई है, वहां पर ये कहानी छपी है। आप लोग वहां से जाकर इस कहानी को वेरीफाई कर सकते हैं। मिलते हैं और एक किसी सच्ची कहानी का, तब तक के लिए जय हिंद।